क्या कोई बेटी एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी ही माँ की हत्या करवा सकती है? क्या कोई लड़की जिसे उसकी माँ ने 9 महीने कोख में रखा अपने हाथों से उसी माँ की हत्या की साजिश कर सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये किसी वेब सीरीज की नहीं है, राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान कर दिया। एक 24 साल की कानून की छात्रा, करोड़ों की संपत्ति, अच्छा परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता, फिर उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दे डाली? आइए शुरू से सुनते हैं कहानी। राजस्थान के जयपुर में रहने वाला शर्मा परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था। परिवार के मुखिया थे विजय शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी और एक बेटा जो मानसिक रूप से बीमार था। परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी। जयपुर में 2 मकान, आगरा एक्सप्रेसवे के पास करोड़ों की जमीन, बैंक बैलेंस, सरकारी नौकरी, यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे परिवार को बिखेर दिया। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा का अचानक निधन हो गया। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के तहत परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिल सकती थी। यहीं से शुरू हुआ उस खौफनाक कहानी की पहली सीढ़ी। आयुषी चाहती थी उसके पिता की नौकरी उससे मिले, लेकिन उसके मामा ने नीरज शर्मा को समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बेटा है जिसकी पूरी जिंदगी भर देखभाल करनी होगी। बेटी की शादी हो जाएगी, इसलिए नौकरी तुम कर लो। नीरज शर्मा ने यही फैसला लिया। उन्होंने अपने पति की जगह हाईकोर्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली। उन्हें क्या पता था कि जिस दिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन की उसी दिन उनकी मौत की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। आयुषी के मन में यह बात घर कर गई कि उसकी माँ ने उसका हक छीन लिया। माँ लाख समझाती रही, बेटा पढ़ाई करो, एलएलबी पूरी करो, अपनी मेहनत से नौकरी हासिल करो। लेकिन आयुषी को मेहनत नहीं, शॉर्टकट चाहिए था। धीरे धीरे माँ बेटी के रिश्ते में इतनी दूरी आ गई कि जनवरी 2026 में आयुषी अलग घर में रहने चली गई। माँ बार बार फ़ोन करती, समझाती, मनाती, लेकिन बेटी के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर पापा की मौत के बाद नौकरी माँ को मिल सकती है तो माँ की मौत के बाद नौकरी मुझे क्यों नहीं? यहीं से एक बेटी ने अपनी माँ की मौत की योजना बनानी शुरू कर दी। अकेले हत्या करना आसान नहीं था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने चचेरे भाई बलराम से बात की। उसने कहा, मैं माँ को मारना चाहती हूँ। पहले तो बलराम चौंक गया, लेकिन फिर उसने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? आयुषी बोली, आगरा एक्सप्रेसवे वाली 5 बीघा जमीन तुम्हारी, करोड़ों की जमीन। यही लालच काफ़ी था। बलराम तैयार हो गया। उसने अपने पिता मोहनलाल को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। अब 3 लोग एक साथ बैठकर हत्या की योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया, हत्या ऐसी होगी कि किसी को हत्या लगे ही नहीं। सबको लगे एक सड़क दुर्घटना हुई है। इसके बाद भरतपुर से 4 लोगों को बुलाया गया। उन्हें सुपारी दी गई। कुल रकम थी 7 लाख रुपए। अब 7 लोग एक माँ की मौत का इंतजार कर रहे थे। पूरे 1 महीने तक नीरज शर्मा की रेकी की गई। वो कब निकलती हैं, किस रास्ते पर जाती हैं, कब बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती हैं, हर पल पर नज़र रखी गई। पहली योजना थी थार गाड़ी से कुचल देना, लेकिन जिस दिन मौका मिला उसी दिन सड़क पर भीड़ आ गई। योजना विफल हो गई। नीरज शर्मा को शक हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, लोहे की जाली लगवाई, बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। अब सुपारी किलर परेशान थे और आयुषी भी। फिर शुरू हुआ नया खेल। घर के बाहर नींबू, मिर्च, पत्थर, अजीब चीज़ें फेंकी जाने लगीं। उद्देश्य सिर्फ एक था, माँ डर जाए। घर से बाहर निकले, लेकिन नीरज शर्मा फिर भी नहीं निकली। समय बीत रहा था। आयुषी को डर था कहीं सरकारी नौकरी हाथ से ना निकल जाए। इसलिए अब आखिरी प्लान बनाया गया। एक स्कॉर्पियो खरीदी गई। 2 लोग बाइक पर निगरानी करने लगे। एक ड्राइवर स्कॉर्पियो में रहेगा, जैसे सिग्नल मिलेगा सीधे टक्कर मार देगा। 3 जुलाई करीब 4:30 बजे नीरज शर्मा अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए। सुपारी किलर पहले से मौजूद थे। तभी आयुषी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसने कहा, माँ बहुत ज़रूरी बात करनी है, बस 5 मिनट के लिए घर आ जाओ। माँ को लगा शायद बेटी मान गई है, शायद वापस घर लौटना चाहती। उन्होंने बेटे को डॉक्टर के पास छोड़ दिया और अकेले घर की तरफ चल पड़ी। यही वो गलती थी जिसका इंतजार कई हत्यारे कई दिन से कर रहे थे। जैसे ही नीरज शर्मा सड़क किनारे पहुंची, बाइक पर बैठे युवक ने इशारा किया। करीब 100 मीटर दूर खड़ी स्कॉर्पियो स्टार्ट हुई। रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, हॉर्न नहीं बजाया, सीधे नीरज शर्मा को जोरदार टक्कर मार दी। वो कई फीट दूर जा गिरी। कुछ रागी भी घायल हो गए, लेकिन स्कॉर्पियो रुकी नहीं, सीधे वहां से फरार हो गई। और कुछ देर बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
आयुषी भी वहाँ पहुंची, रोने का नाटक भी किया। मामा को फ़ोन किया लेकिन शायद वह भूल गई थी कि कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। पहला कैमरा स्कॉर्पियो पहले से खड़ी थी, दूसरा कैमरा बाइक पर बैठे युवक ने इशारा किया, तीसरा कैमरा टक्कर के बाद बाइक सवार बिना पीछे देखे भाग गए, चौथा कैमरा स्कॉर्पियो सुनसान जगह छोड़ दी गई। अब पुलिस समझ चुकी थी यह हादसा नहीं, सोची समझी हत्या थी। स्कॉर्पियो के नंबर से पुलिस मालिक तक पहुंची। मालिक ने बताया गाड़ी हेमंत नाम के युवक ने किराए पर ली थी। हेमंत पकड़ा गया। हेमंत से मोहनलाल तक पुलिस पहुंची। मोहनलाल ज़्यादा देर टिक नहीं सके, पूरी साजिश खुल गई। अब पुलिस सीधे गांव पहुंची जहां मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। आयुषी उस समय बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन पुलिस ने कहा बस कुछ औपचारिक बयान लेने हैं। वो आराम से पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। उसे लगा वो बच जाएगी, लेकिन जयपुर पहुंचते ही उसके सामने सीसीटीवी फुटेज, स्कॉर्पियो, सुपारी किलर, ताऊ, चचेरा भाई सभी मौजूद थे। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना उसने अपनी माँ की सरकारी नौकरी चाहिए थी, इसलिए उसने माँ की हत्या की साजिश रची। सोचिए, जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ को मौत के मुंह में भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाए। आज आयुषी जेल में है। करोड़ों की संपत्ति, सरकारी नौकरी, सपने सब खत्म हो चुके। एक माँ की जान चली गई, एक बेटी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे चली गई, और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। दोस्तों, इस कहानी में सबसे डरावनी बात हत्या नहीं है, सबसे डरावनी बात है रिश्तों का खत्म हो जाना। जब लालच ममता से बड़ा हो जाए, जब नौकरी माँ से ज़्यादा कीमती लगने लगे, तब समाज को सिर्फ कानून नहीं, सोच बदलने की ज़रूरत होती। आप बताइए, क्या सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए कोई इंसान इतना गिर सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी सच्ची अपराध कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली सच्ची और दिल दहला देने वाली अगली